बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे और टॉपिक इज आइसोटोप्स। आज हम आइसोटोप्स पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट आपको ए टू जी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपने बिल्कुल सही वीडियो को ली है। शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक आइसोटोप्स। The definition of isotopes is that the atom of an element having same atomic number but different mass number is called isotopes. Isotopes are the atoms of same element having same atomic number but different mass number is called isotopes. Isotopes हमारे पास सेम एलिमेंट के एटम होंगे जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन उसका मास नंबर डिफरेंट होगा। ये मास नंबर एटम्स का इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि एटम्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप्स की अगर हम ले लें, प्रोटियम H1, ये हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप है जिसका, और ये आइसोटोप, ये थर्ड आइसोटोप है हाइड्रोजन का, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। दीज आर द थ्री आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ isotopes are the atoms of same element. Isotopes are the atom of an element. ये atoms हाइड्रोजन एलिमेंट के ही atoms हैं। तो isotopes are the atom of an element having same atomic number. इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तीनों में सेम है। ये मास नंबर में जो डिफरेंस आ रहा है ये इनके डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से आ रहा है। तो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स। देखिए आइसोटोप्स में एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है। इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। तो आइसोटोप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। अगर आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम है मींस तीनों आइसोटोप्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब यह है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी। इन तीनों के वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आइसोटोप्स के एटम्स के वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इनका एटॉमिक नंबर सेम है इसका मतलब यह है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, मींस दैट दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। अब अगर इनके वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब ये है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। दे विल हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। Isotopes have the same atomic number because of having same atomic number they have the same electronic configuration, they have same number of electron in their valence shell, so they have the same chemical properties. However, physical properties like density, melting point, boiling point are different. इनकी chemical properties same होंगी क्योंकि इनके atomic number same है। However, इनकी physical properties different होंगी। इनकी डेंसिटी, इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से डिफरेंट होगा। और ये इसलिए डिफरेंट होगा क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द मास नंबर एंड आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स का मास नंबर डिफरेंट होता है तो इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। अगर मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं तो आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, जबकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं क्योंकि इनका मास नंबर डिफरेंट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मास नंबर पर डिपेंड करती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। तो आई होप आइसोटोप्स की डिफिनेशन और एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल से आपको ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। हमारे पास है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। अच्छा, प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1 है,
इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मौजूद है। However, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 है। इसमें 0 न्यूट्रॉन्स है, एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। इस ड्यूटेरियम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद तो हमारे पास आइसोटोप्स में सेम होती है, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। However, the difference is mass number is because of difference in number of neutron। इसमें 0 न्यूट्रॉन है, इसमें एक न्यूट्रॉन होगा। ये हमारे पास ड्यूटेरियम बन गया। अच्छा, ट्रीटियम में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद 2 होगी। तो इस एग्जांपल से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आइसोटोप्स के मास नंबर में जो चेंज आ रहा है ये डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से आ रहा है। इस प्रोटियम की हम यूजुअली जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हम इस हाइड्रोजन की बात करते हैं एटॉमिक, जिसका एटॉमिक नंबर V1 हो और मास नंबर V1 हो, इसलिए क्योंकि ये परसेंटेज नेचर में 98.985% पाया जाता है। इसकी परसेंटेज अबंडेंस नियरली अबाउट 99 है और ड्यूटेरियम की परसेंटेज अबंडेंस 0.015% है, जबकि ट्रिटियम रेयरली बहुत कम हमारे पास नेचर में पाया जाता है। अच्छा, कार्बन के आइसोटोप्स की बात अगर हम कर लें तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। अच्छा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। जिस तरह हमने डिफिनीशन में पढ़ा, दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर, तो इस तीनों आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होगा, मतलब इनमें 6 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे इन तीनों आइसोटोप्स में। हाउएवर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन कार्बन 12 इज 6, number of neutron in carbon 13 is 7 and number of neutron in carbon 14 is 8. So the difference in mass number is because of they have different number of neutron. इस कार्बन 12, जब हम यूजुअली कार्बन की बात करते हैं तो हम इस कार्बन 12 की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इस कार्बन 12 की परसेंटेज अबंडेंस नियरली अबाउट 98.9% है, जबकि इन दोनों की कुल मिला के 1.1% बनती है। अच्छा, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन हमारे पास ग्रुप 7 का सेकेंड एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर 17 है। इसके 2 आइसोटोप्स नेचर में पाए जाते हैं, Cl35 एंड Cl37। Cl35 की परसेंटेज अबंडेंस 75.53% है और Cl37 की परसेंटेज अबंडेंस 24.47% है। अच्छा, जिस तरह हमें पता है कि आइसोटोप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर, मीन इसमें दोनों में 17 प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाउएवर, Cl35 में 18 न्यूट्रॉन होंगे, जबकि Cl37 में हमारे पास 20 न्यूट्रॉन्स होंगे। इसी तरह यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है और इसके हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं, U234, U235 एंड यूरेनियम 238। अच्छा, यूरेनियम 234 में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हैं, 142 हैं। इसमें हमारे पास U243 में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 143 हैं, जबकि U238 में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 146 हैं। तो इन तीनों का एटॉमिक नंबर 92 है। इन तीनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की तादाद 92 है, जबकि इन तीनों में इसकी परसेंटेज अबंडेंस हमारे पास 0.015% है, इसकी परसेंटेज अबंडेंस हमारे पास 0.75% है और इसकी तकरीबन हमारे पास 99.2% है आई थिंक। तो ये था हमारे पास आइसोटोप्स। आई होप आपको आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ, खुलासा करता हूँ, अब आपको समझ आ जाएगा। Isotopes are the atoms of same element having same atomic number but different mass number. The difference is mass number is because they have different number of neutrons. Isotopes हमारे पास एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। इनका मास नंबर इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है एक दूसरे से। ये मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखी है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं हमारे पास, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम।
इन तीनों आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर है। इन तीनों आइसोटोप्स का, इन तीनों एटम्स का क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर सेम है, 1 इनका एटॉमिक नंबर है। इनमें, इन तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद 1 है। However, number of neutron in protium is 0, number of neutron in deuterium is 1 and number of neutron in tritium is 3। अच्छा, अब मैं आपको अहम बात बता रहा हूं कि अगर आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम है, इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, मींस इनके वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। However, they have different physical properties, क्योंकि physical properties हमारे पास मास नंबर पर डिपेंड करती हैं और आइसोटोप्स का मास नंबर एक दूसरे से डिफरेंट होता है, तो इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। फिर मैंने आपको आइसोटोप्स में एग्जांपल ली हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। इन तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब 1 इनका एटॉमिक नंबर है, इनमें 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन पाया जाता है। However, number of neutron in protium is 0, number of neutron in deuterium is 1 and number of neutron in tritium is 3। और जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हम यूजुअली इस हाइड्रोजन की बात करते हैं, प्रोटियम की, क्योंकि इसकी परसेंटेज अबंडेंस हमारे पास 98.985% है नेचर में। अच्छा, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन की तरफ आते हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। इन तीनों का, जिस तरह हमने आइसोटोप्स के डेफिनेशन में पढ़ा कि इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, इन तीनों में 6 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है। हाउएवर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन कार्बन 12 इज 6, इन कार्बन 13 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 7, इन कार्बन 14 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 8। जब हम आमतौर पर कार्बन की बात करते हैं तो हम यूजुअली इस कार्बन की बात करते हैं, क्योंकि इसकी परसेंटेज अबंडेंस 98.9% है। अच्छा, क्लोरीन के हमने 2 आइसोटोप्स पढ़े। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, Cl35, Cl37। Cl35 की परसेंटेज अबंडेंस 75.53% है, जबकि Cl37 की परसेंटेज अबंडेंस 24.47% है। इन तीनों में इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, इन दोनों में 17 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। हाउएवर, Cl35 में 18 न्यूट्रॉन, जबकि Cl37 में 20 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसी तरह यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है। यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं और तीनों आइसोटोप्स में 92 इलेक्ट्रॉन और 92 प्रोटॉन्स होते हैं। हाउएवर, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन U234 is 142, the number of neutron in U235 is 143 and the number of neutron in U238 is 146। तो आई होप आपको अभी भी समझ आ गया होगा। अभी भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, दुआओं में याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।